हेलो एवरीवन, वेलकम टू क्विज़र बुक। क्विज़र बुक में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस क्लास में हम वीडियो री एग्ज़ाम के लिए इंडियन ज्योग्राफी के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कराएंगे। ये प्रैक्टिस सेट नंबर 6 है। इससे पहले 5 प्रैक्टिस सेट आ चुके हैं। यदि आप लोगों ने उन सेट्स को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा। तो चलिए आज के सेशन को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, वर्ष डैश में कोलकाता के पास हुगली नदी पर सिरसा में पहली जूट मिल स्थापित की गई थी। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी 1855। जूट सोने का रेशा के नाम से मशहूर है। जूट उद्योग का पहला कारखाना कोलकाता के समीप सिरसा नामक स्थान पर 1855 ईस्वी में लगाया गया था। भारतीय जूट निगम की स्थापना 1971 ईस्वी में जूट के आयात निर्यात एवं आंतरिक बाजार की देखभाल के लिए की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सीमेंट का उत्पादन करने में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी। दूसरा, 2020 के आर्थिक आंकड़ों के अनुसार सीमेंट उत्पादन में प्रथम स्थान पर चीन है, जबकि दूसरे व तीसरे स्थान पर क्रमशः भारत व वियतनाम है। भारत वैश्विक उत्पादन का लगभग 8% सीमेंट उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिसंबर 2018 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार किस राज्य में तांबा अयस्क का सबसे बड़ा भंडार है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी राजस्थान। जबकि उत्पादन की दृष्टि से मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2012 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार विश्व में बॉक्साइट के सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी ऑस्ट्रेलिया। वर्तमान में भी ऑस्ट्रेलिया ही सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है। वर्ष 2019 के आंकड़ों के अनुसार भी ऑस्ट्रेलिया ही बॉक्साइट उत्पादन में शीर्ष स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2014 तक उपलब्ध जानकारी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा विश्व में टिन का अग्रणी उत्पादक देश है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए चीन। नेक्स्ट क्वेश्चन, बालाघाट का मलंजस खंड क्षेत्र और झुंझुनू का खेतड़ी सिंघना क्षेत्र डैश के महत्वपूर्ण खनन केंद्र हैं। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी तांबा। मध्य प्रदेश के मलाज खंड में भारत का एक बृहद तांबे का भंडार है। तांबा प्रकृति में मुक्त एवं संयुक्त दोनों अवस्थाओं में पाया जाता है। संयुक्त अवस्था में यह अपने अयस्कों के रूप में मिलता है। तांबा आग्नेय, अवसादी व रूपांतरित तीनों प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है। भारत में तांबा के उत्पादन में प्रमुख राज्य क्रमशः मध्य प्रदेश, राजस्थान तथा झारखंड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सबसे बड़ा तांबा कच्ची धातु उत्पादक राज्य कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। और राजस्थान का खेतड़ी क्षेत्र तांबा उत्पादन हेतु प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुनः पूर्ति योग्य संसाधन कौन से हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी सौर एवं पवन ऊर्जा। बहती वायु से उत्पन्न की गई ऊर्जा को पवन ऊर्जा कहते हैं। वायु एक नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है। पवन ऊर्जा बनाने के लिए हवादार जगहों पर पवन चक्कियों को लगाया जाता है, जिसके द्वारा वायु की गतिज ऊर्जा यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित हो जाती है। इस यांत्रिक ऊर्जा को जनित्र की मदद से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जा सकता है। सौर ऊर्जा सीधे सूर्य से प्राप्त की जाती है। सौर ऊर्जा से ही मौसम और जलवायु का परिवर्तन करती है। यह धरती पर सभी प्रकार के जीवन का सहारा है। सूर्य की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलने को ही मुख्य रूप से सौर ऊर्जा के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन,
आंध्र प्रदेश का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सक्रिय रूप से पेट्रोलियम के उत्पादन से जुड़ा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, कृष्णा गोदावरी बेसिन। भारत में कोयले के बाद ऊर्जा का दूसरा प्रमुख साधन खनिज तेल व पेट्रोलियम है। भारत में प्रमुख पेट्रोलियम उत्पादक क्षेत्र असम में डुगबोई, मुंबई में बॉम्बे हाई तथा कृष्णा और गोदावरी नदियों का डेल्टाई क्षेत्र है। आंध्र प्रदेश में कृष्णा गोदावरी बेसिन सक्रिय रूप से पेट्रोलियम उत्पादन का क्षेत्र है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य जूट निर्मित वस्तुओं का अधिकतम निर्यात करता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, पश्चिम बंगाल। देश में प्रथम जूट का कारखाना 1855 ईस्वी में कोलकाता के निकट सिरसा स्थान पर लगाया गया था। पश्चिम बंगाल जूट के सामान का बृहत्तम उत्पादक है। आंध्र प्रदेश जूट के सामान का द्वितीय बृहत्तम उत्पादक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में निम्नलिखित उद्योगों में से किस उद्योग में सार्वजनिक क्षेत्र में सबसे अधिक पूंजी निवेश हुआ है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, लौह इस्पात उद्योग। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मानचेस्टर क्यों कहा जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, इसके कपास उद्योग के कारण। पूरे भारत में एक शहर की दृष्टि से कोयम्बटूर में सर्वाधिक 81 मीलें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सबसे प्रमुख वस्त्र निर्माण केंद्र है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, महाराष्ट्र। सूती वस्त्र उद्योग देश का सबसे प्राचीन एवं बड़ा उद्योग है। रेलवे के बाद सर्वाधिक रोजगार इसी उद्योग में उपलब्ध है। भारत में सूती वस्त्र की पहली आधुनिक मिल 1818 ईस्वी में बंगाल के फोर्ट ग्लॉस्टर में प्रस्थापित की गई, जो असफल रही। पहला सफल कारखाना 1854 ईस्वी में मुंबई में कावसजी डावर नाना भाई द्वारा खोला गया। भारत में सूती वस्त्र उत्पादक राज्य क्रमशः महाराष्ट्र, गुजरात तथा तमिलनाडु हैं। मुंबई में सर्वोत्तम स्तरीय मिश्रित सूती वस्त्र उत्पादन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा स्थान स्टील निर्माण के से संबंधित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, झरिया झारखंड, जो कोयला उत्पादन के लिए जाना जाता है, जबकि अन्य विकल्प जो हैं वो राज्य स्टील निर्माण उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, जमशेदपुर। जमशेदपुर छोटा नागपुर पठार में अवस्थित एक शहर है, जिसे स्टील सिटी ऑफ इंडिया के नाम से भी जाना जाता है। यह पूर्वी सिंहभूम जिले का मुख्यालय है। यहाँ भारत की पहली निजी क्षेत्र की लौह और इस्पात कंपनी जमशेदजी टाटा ने स्थापित की थी, जिसे टाटा स्टील के नाम से जाना जाता है। जमशेदजी रतन जी टाटा के नाम पर ही इस शहर का नामकरण किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सा कृत्रिम बंदरगाह है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। चेन्नई बंदरगाह तमिलनाडु के तट पर स्थित कृत्रिम बंदरगाह है। विशाखापत्तनम 1933 ईस्वी में विकसित एक प्राकृतिक बंदरगाह है और मुंबई बंदरगाह भारत के पश्चिमी तट का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रस्तावित पूर्वी समर्पित फ्रेट कॉरिडोर की लंबाई कितनी है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 1856 किलोमीटर। यह कॉरिडोर लुधियाना पंजाब से दनकुनी पश्चिम बंगाल को जोड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में लगभग डैश प्रमुख बंदरगाह हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 12। भारत में 13 प्रमुख बंदरगाह हैं, जो निम्न हैं: कोलकाता फोर्ट, पारादीप फोर्ट, न्यू मंगलौर, कोचीन, जवाहरलाल नेहरू, मुंबई, कांडला,
विशाखापत्तनम, चेन्नई, तुतीकोरिन, एन्नौर, मार्मुगाओ पोर्ट तथा पोर्ट ब्लेयर पोर्ट प्रमुख हैं। भारत का सर्वाधिक बड़ा एवं सर्वाधिक व्यस्त बंदरगाह मुंबई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्मुगाओ बंदरगाह भारत के किस राज्य में है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, गोवा। यह दक्षिण गोवा जिले में एक उप जिला और न्याय जो नगर पालिका है उसका परिषद है। यह गोवा का मुख्य बंदरगाह है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन से दो दूरस्थ स्थित स्थान पूर्वी पश्चिमी गलियारे से जुड़े हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिलचर और पोरबंदर। ये गलियारे एक दूसरे को झांसी में काटते हैं, इसलिए झांसी को दोनों दिशाओं का केंद्र बिंदु माना गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसिद्ध पीर पंजाल रेलवे सुरंग कहाँ स्थित है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में। यह 11.215 किलोमीटर लंबी रेलवे सुरंग है। यह जम्मू बारामूला लाइन का एक हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत का सर्वाधिक लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, NH-44। यह NH-7 का ही भाग है। यह उत्तर में श्रीनगर से आरंभ होकर दक्षिण में कन्याकुमारी में समाप्त होता है। इसकी कुल लंबाई 3745 किलोमीटर है। जो NH-2 है इसकी लंबाई 1465 किलोमीटर, NH-4 की लंबाई 1235 किलोमीटर और NH-16 की लंबाई 1711 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत की सड़क प्रणाली का विश्व में कौन सा स्थान है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, दूसरा। मार्च 2017 तक के आंकड़ों के अनुसार भारत में सड़कों की कुल लंबाई 58.98 लाख किलोमीटर है। वर्ष 2021-22 के अनुसार भारत का सड़क नेटवर्क लगभग 62.16 लाख किलोमीटर है। संयुक्त राज्य अमेरिका सड़क नेटवर्क में विश्व में प्रथम स्थान पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के किस तटवर्ती शहर में सबसे लंबा समुद्री पुल अवस्थित है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, मुंबई। भारत में सबसे लंबा समुद्री पुल राजीव गांधी सी लिंक है। 8 लेन में निर्मित यह पुल बांद्रा को मुंबई के पश्चिमी और दक्षिणी उपनगरों से जोड़ता है, इसीलिए इसे बांद्रा वर्ली सी लिंक भी कहते हैं। इसकी लंबाई 5.6 किलोमीटर है। ज्ञात हो कि विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल हांगकांग चुहाई मकाऊ पुल चीन में निर्मित है, जिसकी लंबाई 55 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में नदी पर बना सबसे लंबा पुल कौन सा है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, महात्मा गांधी सेतु गंगा नदी पर। इसकी लंबाई 5750 मीटर है। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने इसका उद्घाटन 1982 में किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, गतिमान एक्सप्रेस एक सेमी हाई स्पीड ट्रेन है जो नई दिल्ली और आगरा के बीच अधिकतम 10 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है। राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, 160। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री रामायण एक्सप्रेस के भारत खंड के लिए यात्रा की अवधि कितने दिनों की है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, 16। यह रेल यात्रा यात्रियों को भगवान राम के जीवन से संबंधित महत्वपूर्ण स्थलों का दर्शन कराते हुए भारत से श्रीलंका तक लेकर जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिल्ली मेट्रो को अपनी प्रथम ड्राइवर रहित रेलगाड़ी किस देश से प्राप्त हुई थी? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, दक्षिण कोरिया। इसे दक्षिण कोरिया के चांगवान में निर्मित किया गया। भारत में 5 जून 2015 को इसका उद्घाटन किया गया। यह मेट्रो ट्रेन मजलिस पार्क से शिव विहार और जनकपुरी से
पश्चिमपुरी बॉटेनिकल गार्डन तक चलाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉकयोंग के उद्घाटन से पहले सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक का निकटतम हवाई अड्डा कौन सा था? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बागडोगरा। सिक्किम राज्य की राजधानी गंगटोक है। पाकयोंग हवाई अड्डा के उद्घाटन से पहले राजधानी गंगटोक का नज़दीकी हवाई अड्डा बागडोगरा हवाई अड्डा था। पश्चिम बंगाल राज्य में निर्मित यह हवाई अड्डा गंगटोक से 123 किलोमीटर की दूरी पर है, लेकिन पाकयोंग के उद्घाटन के बाद इसे राजधानी का निकटतम हवाई अड्डा बनने का गौरव प्राप्त हो गया है। यह समुद्र तल से 4500 फुट की ऊंचाई पर स्थित है। गंगटोक से पाकयोंग की दूरी 34 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में डैश अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे हैं? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, 17। और 2021 के अंत तक यह कुल हवाई अड्डों की संख्या 34 हो गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, CSIR राष्ट्रीय एरोस्पेस प्रयोगशाला द्वारा डैश नामक भारत के स्वदेशी हल्के परिवहन विमान का डिज़ाइन और विकास किया जा रहा है। तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, सारस। यह हल्के परिवहन विमान श्रेणी में पहला भारतीय बहुउद्देशीय नागरिक विमान है। सारस ने 29 मई 2004 को बंगलौर में HAL हवाई अड्डे में अपनी पहली उड़ान पूरी की। नेक्स्ट क्वेश्चन, अपतानी जनजातियां निम्न में से किस राज्य के मूल निवासी हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, अरुणाचल प्रदेश। ये लोग अरुणाचल के लोअर सुबनसिरी जिले के जीरो वैली में निवास करते हैं। इनकी कुल जनसंख्या लगभग 24,608 है, जो कि अरुणाचल प्रदेश की कुल जनसंख्या का 2.26% है। इनकी भाषा का नाम भी अपतानी भाषा है, जो चीनी तिब्बती परिवार की भाषा है। ये सूर्य और चंद्रमा की पूजा करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पणजी किस भारतीय राज्य की राजधानी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, गोवा। गोवा में 1961 ईस्वी तक पुर्तगाली शासन रहा। 1987 ईस्वी तक यह एक केंद्र शासित प्रदेश रहा और इसके बाद इसे पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, महेंसर, डूरंगपुर, चूरू, नारलाई शहर भारत के किस राज्य में हैं? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोर्ट ब्लेयर डैश की राजधानी है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। यह दक्षिण अंडमान द्वीप के पूर्वी तट पर स्थित है। अंडमान और निकोबार भारत का तीसरा सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश है, प्रथम लद्दाख और द्वितीय जम्मू कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें से कौन सा भारत का सबसे पहला और एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है जहां का सारा कामकाज पूर्णतः सौर ऊर्जा से संचालित होता है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, दीव। दीव 13 मेगावाट बिजली सौर ऊर्जा उत्पादित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाली भाषा मुख्य रूप से किस राज्य में बोली जाती है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, सिक्किम में। सिक्किम पूर्वोत्तर भारत का एक प्रमुख राज्य है। इसकी राजधानी गंगटोक है। इस राज्य में मुख्य रूप से नेपाली भाषा बोली जाती है, क्योंकि इस राज्य की जनसंख्या का अधिकांश हिस्सा नेपाली समुदाय से संबंधित है। नेपाली भाषा के अतिरिक्त यहाँ आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी, लेप्चा, भूटिया, लिम्बू तथा हिंदी भाषा का उपयोग होता है। यहाँ का प्रमुख धर्म हिंदू एवं बौद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति नीलगिरी पहाड़ियों में नहीं पाई जाती है? राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन डी, मोग।
नीलगिरी पहाड़ियाँ दक्षिण भारत में स्थित हैं जो तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक राज्यों में फैली है। नीलगिरी पहाड़ियों पर टोडा, कोटा और कुरुम्बा जनजाति रहती है, जबकि मोग जनजाति के लोग त्रिपुरा राज्य में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, चोलनाइकन, कुरुम्बास, कुट्टू नाइकन, कादर और कोरगा भारत के किस भाग के आदिम जनजातीय समूह है? तो राइट ऑप्शन इसका हो जाएगा ऑप्शन सी, केरल। आंध्र प्रदेश की जनजाति कौन कौन सी है? लंबाडा, गोंड, चेंचू, बंजारा। अंडमान निकोबार के ओंजे, जारवा, अंडमानी, निकोबारी और सेंट लीज। उड़ीसा की जनजाति कौन कौन सी हैं? भुइया, गोंड, खरिया, कोल, ओराम और संथाल। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूटिया जनजाति जो अपनी पारंपरिक भव्यता, कला और पाक शैली के लिए व्यापक रूप से जानी जाती है, किस राज्य में पाई जाती है? तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, सिक्किम में। नागालैंड में नागा, गारो, कुकी, मिकिर। अरुणाचल प्रदेश में डफला, मिशमी, अवोर और त्रिपुरा में लुसाई, ओरांग आदि जनजातियाँ पाई जाती हैं। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन यहीं कंप्लीट होता है। यह सेशन आपको कैसा लगा है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। इस क्लास को आप लाइक एंड शेयर ज़रूर करिए और इस क्लास की PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और जिसका लिंक, टेलीग्राम चैनल का जो लिंक है वो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। थैंक यू फ्रेंड्स।